मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लहाने। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो को जल्दी देखिए। नमस्कार दोस्तों, पहले वीडियो में हमने बिहारी के 4 दोहों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब हम इस भाग में आगे बढ़ते हैं, शेष 4 दोहों के अर्थों को समझने की कोशिश करते हैं। अगला दोहा है, बैठी रही अति सघन पैठी सघन तनमाह, देखी दोपहरी जेठ की छाहों चाहती छाह। अर्थात ये जेठ महीने की बात है, अर्थात जून महीने की गर्मी की तपन के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जून महीने में गर्मी कितनी बढ़ जाती है और उसके कारण क्या होता है। तो बैठी रही अति सघन, तो जो छाह है, जो शैडो है, वह बैठी होगी अति सघन, मतलब ये घने जंगलों में जाकर बैठी होगी। पैठी सदन तन माह, तो घुस गई होगी। सदन अर्थात घरों में, महलों में घुस गई होगी। तन माह, तो घर रूपी या महल रूपी शरीर में यह गई, अंदर गई होगी, मतलब घुस गई होगी। ये पैठना मतलब घुसना। तो इस तरह से तो ये महल रूपी शरीर में अंदर गई होगी। तो इस तरह से वे बड़े बड़े घरों में या फिर जो जंगल की छाह है, जो शैडो है, वह जंगल के घने घने जंगलों में गई होगी, नहीं तो फिर महल के अंदर गई होगी। तो इस तरह से वे कहते हैं, देखी दोपहरी जेठ की, तो जून महीने की दोपहर को देखकर वो छाह यहाँ पर गई होगी। छाहों चाहती छाह, तो छाह भी छाया मांगती होगी, मतलब शैडो भी इतनी गर्म हो गई है कि वो भी किसी और की छाया मांग रही है। मतलब ये अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ पर ये अतिशयोक्ति अलंकार के द्वारा यह बताया गया है कि इतनी गर्मी बढ़ गई है कि छाया भी, शैडो भी और किसी की शैडो मांग रही है, मतलब छाया मांग रही है। और उसकी अवस्था ऐसी हो गई है तो इतनी कड़ी दोपहरी को देखकर वो घने जंगलों में गई होगी या फिर किसी महल रूपी शरीर के अंदर गई होगी और वहां पर घुसकर बैठ गई होगी। तो इस तरह से कड़ी दोपहरी का, जून महीने की कड़ी दोपहरी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अगले दोहे में देखेंगे, कागज पर लिखत न बनत कहत संदेशु लजा, कही है सबू तेरो हियो मेरे जी की बात। इस दोहे में कवि ने एक विरह से त्रस्त नायिका का वर्णन किया है कि नायिका अपने नायक के प्रति विरह अवस्था में किस तरह से झुलस रही है, किस तरह से वो दुखी है, द्रवित हो गई है। वह अपना वर्णन यहाँ पर कर रही है कि उसकी अवस्था किस तरह से हो गई है। वह सबसे पहले वह कहती है कि कागज पर लिखत न बनत, तो जो मेरे मन की बात है, जो मेरी मन की दशा है, अवस्था है, वह मैं कागज पर लिखकर भी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मेरे आंखों से निरंतर अश्रु बह रहे हैं, गर्मी के कारण पसीना आ रहा है और मेरे पूरे हाथ थर-थर कांप रहे हैं। मतलब ऐसी मेरी अवस्था हो चुकी है। तो ऐसी अवस्था में मैं मेरी जो अवस्था है, मेरी जो दशा है, उसका वर्णन मैं कागज पर लिखकर नहीं कर सकती हूँ। और दूसरी बात, कहत संदेशु लजा, और किसी एक व्यक्ति के द्वारा संदेश पहुंचाने के लिए मुझे उसके पास ये बात कहनी पड़ेगी, तो यह मुझे कहने के लिए लज्जा आ रही है, मुझे शर्म आ रही है। तो मैं अपने मुंह से कैसे ऐसी बात कह सकता हूँ कि मेरे प्रेमी को ऐसी आप जाकर बात बताओ। तो इस बात की भी शर्म मुझे आ रही है, तो मैं किसी के पास इस तरह का संदेश भी नहीं दे सकती। आगे कहती है, कही है सबू तेरो हियो, हियो अर्थात हृदय, तो कही है मतलब कहता है, सब तेरो मतलब तुम्हारा, हियो मतलब हृदय, तुम्हारा हृदय ही सब कुछ जानता है। तुम्हारे हृदय को मेरी अवस्था मालूम है, मेरी दशा के बारे में जानकारी है कि मेरी अवस्था तुम्हारे विरह में कैसी हो गई है, तो ये तुम्हारा हृदय अच्छी तरह से जानता है। मेरे हृदय की बात मतलब मेरे हृदय की बात, तो मेरे हृदय की बात तुम्हारा हृदय अच्छी तरह से जानता है, तो तुम ही उसे, तुम्हारे हृदय को मेरे हृदय की अवस्था कैसी हो गई हो
हो गई होगी इस बारे में पूछो और मेरी दशा को आप समझो। तो इस तरह से वह अपने प्रेमी तक संदेश पहुंचाना चाहती है कि मेरे हृदय की बात आप आपके हृदय से ही पूछो। कागज पर भी मैं लिख नहीं सकती हूँ, किसी के पास संदेश भी भेज नहीं सकती हूँ। तो इस तरह से मेरी अवस्था हो गई है। अब अगला दोहा देखते हैं। प्रगट भय द्विजराज कुल सुबस बसे द्विज आई, मेरे हरो कलेस सब केशव केशव राय। यहाँ पर जो ये दोहा है ये दो अर्थों में है, क्योंकि केशव जो है ये कृष्ण को भी कहा जाता है और केशव राय इनके पिता का भी नाम है। तो दोनों को उद्देशित करते हुए इस दोहे की रचना की है। तो एक तो श्री कृष्ण को उद्देशित किया होगा तो इसका अर्थ कैसे होगा, और अपने पिता को उद्देशित किया होगा तो इसका अर्थ कैसा होगा, ये देखेंगे। सबसे पहले हम कृष्ण के पक्ष में, कृष्ण के बारे में, यदि कृष्ण को क्षमा याचना की होगी, उनसे कहा होगा तो इसका अर्थ कैसे होगा। तो देखो, वो कृष्ण के बारे में कहते हैं प्रगट भय द्विजराज कुल। प्रगट भय मतलब जन्म लिया, प्रकट हो गया, जन्म लिया है आपने द्विजराज कुल में। द्विजराज कुल में, जो द्विजराज मतलब दो राजकुल माने गए हैं, सबसे एकदम राजकुल मतलब राजघराने से संबंधित, वो है दो कुल है, एक है ब्राह्मण कुल और दूसरा है चंद्रमा कुल। तो ये दोनों कुलों में आपने जन्म लिया है। तो एक तो चंद्रमा कुल में जन्म लिया है और ऊपर से ब्राह्मण कुल में मतलब ब्राह्मण परिवार में इन्होंने जन्म लिया है। तो इस तरह से इन्होंने जो है दोनों कुलों में जन्म लिया है। सुबह से बसे ब्रिज आई, और ब्रिज में आकर खुद वे स्वयं ब्रिज में आकर बस गए मतलब रहने लगे। तो स्वयं ब्रज में आकर रहने लगे हो। ऐसे भी श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आप जो है आपने दोनों महान कुलों में आपने जन्म लिया है, ऐसे दो महान कुलों में आपने जन्म लिया है और आप खुद अपनी स्वेच्छा से अपने मन से ब्रिज में आकर रहने लगे हो। मेरे हरो कलेश सब, तो मेरे हरो मतलब मेरे दूर करो, कलेश आता दुख, जो भी दुख है, पीड़ा है, दर्द है, वो मेरे आप हरो मतलब दूर करो, सब मतलब सभी, मुझे जो भी पीड़ा है, जो भी दुख है, जो भी दर्द है, वो सब मेरे दूर करो। इस तरह से वो विनती कर रहे हैं केशव केशव राय। तो हे केशव, हे श्री कृष्ण, क्यों? क्योंकि केशव राय, क्योंकि मेरे पिता केशव राय है, मेरे पिता भी केशव राय है, तो आप भी केशव हो, तो मेरे पिता के समकक्ष समतुल्य आप हो। तो एक पिता जैसे अपने पुत्र की रक्षा करता है, ठीक उसी तरह से आप भी मेरी रक्षा कीजिए और मेरे दुख दर्द को, मेरी पीड़ा को आप दूर कर दीजिए। इस तरह से वे श्री कृष्ण को विनती करते हैं। और यदि यह दोहा यदि वह अपने पिता से कह रहे होंगे तो इसका भी अर्थ होगा कि हे पिताजी, आपने भी द्विजराज कुल में जन्म लिया है, मतलब ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है और चंद्रमा कुल में जन्म लिया है, और आप भी स्वयं ब्रिज में से जो मथुरा था, मथुरा में आकर रहने लगे, जैसे कि श्री कृष्ण रहने लगे थे, तो ब्रिज में आकर वे रहने लगे थे, वो भी अपनी स्वेच्छा से आकर रहने लगे। मेरे हरो कलेश सब, तो मेरे सब आप भी दुख दर्द दूर करो, क्योंकि केशव राय, तो क्योंकि जो श्री कृष्ण आप जो है मुझे श्री कृष्ण की तरह ही आप मुझे ईश्वर हो, मेरे जन्मदाता हो। जैसे ईश्वर सबको जन्म देता है वैसे ही आपने भी मुझे जन्म दिया है, और सब कुछ आपने श्री कृष्ण भगवान की तरह ही आपके लक्षण है, क्योंकि उन्हीं की तरह आपने दो राजघरानों में आपने जन्म लिया है। और इस तरह से तो आप मुझे एक पिता समझकर आप मुझे बेटा समझकर आप मुझे इस तरह से दुख दर्द से मुझे आप छुटकारा दिला दीजिए, क्योंकि आप ही मेरे ईश्वर हो, आप ही मेरे प्रभु हो, आप ही मेरे पिता हो। तो इस तरह से यह दोहा दोनों के अर्थ में लिया जा सकता है, दोनों के अर्थ में ये लिया जा सकता है। मतलब एक तो कृष्ण से भी प्रार्थना हो सकती है या फिर अपने पिताजी से भी प्रार्थना हो सकती है, दोनों अर्थों में से ग्रहण किया जा सकता है। अंतिम दोहा देखेंगे। जपमाला छापे तिलक सरे न एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा सांचे रांचे रामू। तो इस दोहे में उन्होंने जो बाह्याडंबर होते हैं, बाह्य आडंबर होते हैं, उस पर तीखा व्यंग्य किया है कि हम सिर्फ दिखावा करके कि हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, राम नाम का जप करते हैं, गले में माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, तो इस तरह से जो बाहरी दिखावा करते हैं, तो इस बाहरी दिखावा करने से
हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि सच्चे मन से यदि हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो निश्चित रूप से हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। आइए एक एक शब्द के अर्थ को देखते हैं। जपमाला, तो जो जप करने की जो माला होती है, मंत्रों की माला, तो इस तरह से जप करते करते राम 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 शिव 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 शिव, तो इस तरह से जप करते हुए हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। छापे अर्थात छापा लगाकर, जो चंदन के छापे होते हैं या चंदन लगाकर इस तरह से ऐसे माथे पर, इस तरह से ऐसे इधर उधर, तो चंदन के छापे लगाकर इस तरह से हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। तिलक लगाकर, इस तरह से तिलक लगाकर भी हम ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। सरे न एको काम, सरे आकर पूर्ण नहीं हो सकता है, न मतलब नहीं, एको मतलब एक भी, काम मतलब काम। तो इस तरह से बाहरी दिखावा करने से अपना एक भी काम पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि ईश्वर अच्छी तरह से जानता है कि बाहरी दिखावा करना व्यर्थ है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, मन कांचे नाचे वृथा, साचे राचे राम, तो मन कांचे, तो ऐसा ये जो बाहरी दिखावा करते हैं वे लोग मन से कांचे मतलब कच्चे होते हैं, अपरिपक्व होते हैं, मैच्योर नहीं होते। जो अपरिपक्व होते हैं उन्हीं लोगों के मन में ऐसे विचार आते हैं कि भगवान की पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, नामस्मरण करना चाहिए, जाप करना चाहिए, वस्त्र परिधान करने चाहिए। तो इस तरह से वे बाहरी विचार करते हैं, बाहरी दिखावा करते हैं। नाचे वृथा, और वो बिना काम का, वृथा मतलब बिना काम का, बेमतलब का नाचने लगते हैं, मतलब इस तरह से उनकी तपस्या करने लगते हैं, पूजा पाठ करने लगते हैं। साचे राचे राम, तो सच्चे, जो सच्चे होते हैं तो राम उन्हीं के होते हैं, जो सच्चे होते हैं राम उन्हीं के होते हैं, मतलब उन्हीं पर प्रसन्न होते हैं। राचे आता प्रसन्न होना, तो जो सच्चे भक्त होते हैं, जो अपनी मन से ईश्वर की आराधना करते हैं और सभी प्राणी मात्र में, जीव दया में ईश्वर को मानते हैं और सभी की कल्याण की कामना करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही ईश्वर जो है आसक्त होता है, प्रसन्न होता है और वो उन्हें वरदान देता है। तो इस तरह से हमें सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए और सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। यही इन्होंने यही बात इस दोहे के माध्यम से बिहारी जी हमारे सामने रखना चाहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग दोहों में इन्होंने छोटे छोटे से दो पंक्तियों में बहुत ही बृहद, बहुत ही बड़ा व्यापक अर्थ दिया है और इसी तरह से उनके दोहे जाने जाते हैं कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को रखना ही इनके काव्य की विशेषता रही है। तो आइए अब हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।